हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के बारे में। और टीजीटी पीजीटी मैथ्स में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। बहुत दिन से चल रहा है, 4-5 क्लास भी हो गया। आज इसका लास्ट क्लास है। आज जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पूछा गया था आज इसको फिनिश करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और हो सकता है आज वीडियो लंबा चल जाए, लेकिन आज टॉपिक भी फिनिश करना है तो ये एडजस्ट कीजिएगा आप लोग, है ना। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच जो है ना एक कहानी शेयर करता हूं। कहानी से क्या समझ में आया वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। एक कौवा और बाज का कहानी है। वो क्या है कि अक्सर आप लोग देखते होंगे जिस समय बाज जो होता है वो जब छोटा होता है तो वो आसमान के निचले स्तर पर उड़ान करता है। मींस वो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान नहीं करता है। तो उस समय कौवा क्या करता है कि उसके पीठ पर रखकर चोंच मारता है, लड़ाई करता है। लेकिन बाज जो है ना सो उसका रिप्लाई उससे लड़ाई करके नहीं देता है। बाज क्या करता है, बाज ये सोचता है कि हमको ऊंचाई तक कैसे चूमना है और आसमान तक कैसे चूमना है, ये चीज सोचता है वो। और वो दिन प्रतिदिन ऊंचाई छूते जाता है, जिसके वजह से फिर कौवा जो ऊपर नहीं पाता। क्योंकि आप लोग को पता है कि एक लिमिट ऊंचाई के बाद अगर कौवा वापस जाता है तो वहां उसे सांस लेने में तकलीफ होती है, तो वापस नीचे गिर जाता है। तो बाज जो है अपने शक्ति का यूज कहां करता है, अपने आसमान के ऊंचाई को छूने में। समझ में आया? अब इस कहानी के माध्यम से आपको क्या समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। आज जितना भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आया आज सब डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। क्योंकि नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, कितना दिन डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, है कि नहीं। आते देखिए पहले नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 सैटिस्फाइंग mod of z1 इज इक्वल टू 12 एंड mod of z2 माइनस का 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू 5 देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z1 माइनस का z2। अब देखिए मैक्सिमम मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू और ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आप लोग को निकालने के लिए बताया, लेकिन नॉर्मल एक रहता था। इसमें देखिए हल्का सा ट्विस्ट दिया क्वेश्चन में। z2 माइनस का 3 माइनस का 4 इज इक्वल टू 5 है। तुमको इसका पूछ रहा है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब z1 तो दिया हुआ है लेकिन z2 ने दिया, यहां से हमको z2 निकालना पड़ेगा। देखिए आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो जानिए कि ये क्या लिखा हुआ है z2 माइनस का, यहां से इस सब से माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा, तो 3 और प्लस का 4 है ना। 3 प्लस का 4 ये हमेशा आपका, या इसको ऐसे कीजिए ये इक्वल होगा, है ना। ये किसके इक्वल होगा, या देखिए यहां पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला। ये क्या होता है कि mod ऑफ z1 और माइनस का mod ऑफ z2 जो है सो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल रहता है। किससे, mod ऑफ z1 और माइनस का mod ऑफ z2 से। ये याद रखिएगा हमेशा। और प्लस के केस में जस्ट जो ये लिखा हुआ ना ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू हो जाता, प्लस रहेगा ये लेस देन इक्वल टू होगा। लेकिन माइनस के केस में ये आपका बड़ा रहता है, किससे, mod ऑफ z1 माइनस का mod ऑफ z2 से। अब देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mod ऑफ z2 और माइनस का mod ऑफ क्या है 3 प्लस का 4 है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस अभी कुछ नहीं किए इसको, बस ये फॉर्मूला जो था इसको यूज किए, है ना। अब देखिए ये जो दिया हुआ बाबू, ये इसका वैल्यू हमको दे रखा है mod ऑफ z2 माइनस का 3 और माइनस का 4 का वैल्यू दिया क्या 5। इसका मतलब 5 जो है सो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू है mod ऑफ z2। और ये देखिए इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे क्या होगा, 16 और 9 25 और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा 5, तो ये जाएगा माइनस का 5। इसका मतलब जो आपका z2 mod ऑफ z2 है लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, है ना। ये इधर आके चला जाएगा बाबू तो हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा। मुंह तो खुला किसके तरफ है, अंक के तरफ, नंबर के तरफ, तो खुला कर दिए उसके तरफ। mod ऑफ z2 जो है तो लेस देन इक्वल टू किसके आ गया 10 के इक्वल। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या दिया हुआ, हमको इसका पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू। तो देखिए यहां लिखा हो क्या हुआ, mod ऑफ z1 और माइनस का mod ऑफ z2। ये नहीं लिखा हुआ, ये हम लोग को पता है बाबू। क्या पता है कि आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है, ये फॉर्मूला में mod ऑफ z1 और माइनस का mod ऑफ z2 के, है ना। अब देखिए ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा। ये क्या mod ऑफ z1 क्या निकाला है, तो mod ऑफ z1 जो सो निकाले 12 तो 12 लिख दिए और माइनस का mod ऑफ z2 क्या निकाला है। अब देखिए यहां एक चीज समझने वाली बात है, क्या समझने वाली बात है, सो देखिए ये हो गया आपका 12। अब यहां देखिए mod ऑफ z2 तो नहीं निकाले गुरुजी, ये तो निकाला mod ऑफ z2 जो लेस देन इक्वल टू क्या 10 है। ये तो z2 का वैल्यू नहीं निकाला है। अब बात को समझिए बाबू, ये चीज आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये चीज आपका मिनिमम होना चाहिए, है ना। ये चीज आपका मिनिमम होना
होना चाहिए। अब ये मिनिमम होगा कब बाबू, जब ये आपका मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। जैसे यूनियन निकालता था ना सेट्स में ए यूनियन बी, तो इंटरसेक्शन आपका मैक्सिमम रहा तो ए यूनियन बी जो मिनिमम निकलेगा, है ना। उसी तरह ये जब मिनिमम कब होगा बाबू, जब ये आपका मैक्सिमम होगा। अब बता मॉड ऑफ Z2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकता है, उससे तो फिर नीचे है, तो मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकता है। तो इसको मिनिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू है कितना 10, तो ये जगह माइनस का 10, है ना। अब ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 में 10 जाएगा तो 2 बचेगा। अब बता बाबू ये जो निकला ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस का Z2 का मॉड, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आया। अब इस बात से क्या समझ में आ रहा है, तो ये समझ में आ रहा है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है 2 हो सकता है, उससे ये बड़ा होगा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू पूछा आपको, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2, किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल विल बी द राइट आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए इस क्वेश्चन में, बस ये फॉर्मूला सिर्फ यूज करना था, इस फॉर्मूला के माध्यम से तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस का 2 रूट 3i का पावर 100, तो हमको रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना हो वो पूछ रहा है। निकालते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। ये क्या लिखा हुआ z इज इक्वल टू, सबसे पहले तो क्या करते हैं, तो 2 जो है उसको कॉमन कर लेते हैं। देखो बाबू जब 2 कॉमन करेंगे, पावर है 100 है तो ये हो जाएगा 2 के पावर 100, अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा 1 और प्लस का रूट 3 बाय 2 i, यही बचेगा, और के पावर 100, तो के पावर 100 कर दिए, है ना। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू आप समझो, अब देखिए यहां तक हो गया। अब देखिए अब आपको यहां रूट 3 बाय 2 नहीं, रूट 3 ही होगा ना, सिर्फ 2 कॉमन का तो रूट 3 होगा। अब देखिए बात को समझिए आप, हम यहां 2 कॉमन कर ले तो ये हो गया 1 प्लस रूट 3i के पावर 100। अब आपको एक ऐसा एंगल सोचना होगा बाबू जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मींस जो कॉस का वैल्यू होगा वो साइन का भी वैल्यू रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि यहां हम क्या वैल्यू गुना करें या क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करें, जिससे जो कॉस का वैल्यू रहेगा, जिससे कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो होता है रूट 3/2। तो वही तरह आपको सोचना होगा कि कौन सा वैल्यू रखें यहां, किससे मल्टीप्लाई करें कि दोनों साइन और कॉस का वैल्यू समान आ जाए। अब देखिए आप लोगों को पता होगा, क्या पता होगा, 2 के पावर 100 हो गया, और अभी तुरंत बताया 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो ये जाएगा 1/2 और प्लस का रूट 3/2 i, और के पावर क्या हो जाएगा 100, है ना। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। इससे क्या फायदा हो गया, तो इससे हमें यह फायदा हो गया कि 1/2 किसका वैल्यू होता है, cos 60 डिग्री का, और रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60 डिग्री का। मतलब ये देखिए इसको भी बाहर निकालिए, जब इसको बाहर निकालेंगे तो 100 2 के पावर 100 होगा, और 100 के 2 के पावर 100 यहां बैठा है तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 200, है ना। और यहां क्या बन जाएगा बाबू, तो ये चीज को लिख सकते हम लोग cos 60 डिग्री को कैसे लिखते हैं, π/3, है ना, cos 60 डिग्री π/3, और प्लस का ये क्या हो जाएगा रूट cos i sin π/3, इसका भी होता है 60 डिग्री का वैल्यू। अब इससे क्या फायदा हो गया, ये चीज वो काहे किए, तो ये चीज वो की हम यहाँ डिमोवियस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। ये cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, और sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3/2, है ना, रूट 3/2 ये कर दिए हम। अब ये चीज में कहा समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ डिमोवियस थ्योरम लगाते हैं, डिमोवियस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 200, और ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ये हो जाएगा cos 100π/3, और प्लस का i sin 100π/3, 100π/3 ये हो गया। क्योंकि देखिए हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो पावर वर्क तो कैसे ना रिमूव भी करना होगा, पावर रिमूव करेगा उसके बाद ना पता चलेगा रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। अब यहां से आप लोगों को पता चल गया होगा कि रियल पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। हमको क्या निकालना है, तो रियल पार्ट ऑफ z डिवाइड बाय इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यही निकालना हमको, है ना। अब रियल पार्ट क्या होगा बाबू इस चीज में देखिए, तो रियल पार्ट है मेरा 2 के पावर 200 cos 100π/3, और डिवाइड बाय इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो इमेज जिसमें i लगा हुआ रहता है, तो 2 के पावर 200 और साइन 100π/3, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कुछ काट रहा है उसको काटिए फटाफट। ये देखिए ये चीज बस कैंसिल आउट हो गया, और cos बाय साइन क्या होता है बच्चा लोग, तो cos बाय साइन होता है cot, तो हो गया मेरा cot 100π
बाय 3 है ना, 100 पाई बाय 3। अब ये देखिए कॉट को 100 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं हम लोग, यहीं लिख देते हैं या यहीं इसको हल्का सा कर देते हैं, यहां लिखते हैं इसका आगे ना। ये क्या लिखा कौन 100 पाई बाय 3, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं कॉट, देखिएगा 100 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं 33 3 99, मतलब 33 पाई और प्लस का पाई बाय 3, प्लस का पाई बाय 3 है ना। इस चीज को लिखे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां देखिए एलसीएम लेंगे तो 33 से 99 प्लस का 100, तो 100 पाई बटा 3। इससे क्या फायदा होगा, ये 33 पाई किस क्वाड्रेंट में आएगा बाबू, 33 पाई प्लस का थीटा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई प्लस का थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में पता है आप लोगों को कॉट जो है पॉजिटिव होता है, एकदम पता है। अब देखिए कॉट जब पॉजिटिव होता है 30 पाई है, इसका मतलब ये चेंज भी नहीं होगा क्योंकि ये मल्टीपल किसका पाई का, तो ये चेंज भी नहीं होगा, तो ये मिला जुला के हो जाएगा कॉट पाई बाय 3। अब कॉट पाई बाय 3 मतलब कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू क्या था 1/√3, तो 1/√3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल विद द राइट आंसर। देखिए बस सिर्फ फार्मूला यूज किया, उससे कुछ नहीं किया, बाकी बात साइन कोस तो आप लोग को आता बखूबी, उसी को यूज करके तुरंत निकाल दिया आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए जब ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एज वर्टिसेस इन द आर्गेंट डायग्राम वेयर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ इन्फिनिटी। तो हमको पूछ रहा है कि कौन सा ट्रायंगल होगा, बनाते फटाफट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल बना लिए हैं है ना, ये हो गया आपका ए, इसको वर्टेक्स दिया हुआ बाबू, एक मान लेते हैं 1, ये बी है, इसको मान लेते हैं ओमेगा, और ये सी है, इसको मान लेते हैं हम ओमेगा स्क्वायर। अब बाबू आप लोगों को पता होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या पता होगा कि ओमेगा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो -1 प्लस का √3 आई डिवाइड बाय 2, यही होता है ओमेगा का वैल्यू है ना। और अगर ओमेगा स्क्वायर का पूछेंगे बाबू तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, तो -1 √3 आई और डिवाइड बाय 2 है ना। यहां प्लस रहता है या माइनस रहता है, कुछ नहीं रहता है। ये हो गया आपका ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। अब निकालना हमको कि कौन सा ट्रायंगल होगा, तो निकालते हैं भी साइड निकालते, साइड निकालेंगे सभी का साइड निकाल तो पता चल जाएगा कौन सा होगा सब है ना। तो ए बी निकाल रहे हैं पहले, अब ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस निकाल रहे हैं, मॉडुलस में होगा, साइन तो नेगेटिव होगा नहीं इसका, और नेगेटिव होगा भी तो पॉजिटिव करना पड़ेगा, इसलिए पहले से मॉडुलस लगा दिए हम लोग। तो ये क्या होगा 1 माइनस ओमेगा, ए बी निकाल रहे हैं तो 1 माइनस ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर दे रहे बाबू, तो ओमेगा का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, तो -1 प्लस का √3 आई और डिवाइड बाय 2 है ना, इज इक्वल टू, यहां तक बाबू यहां इसको क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 है ना, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 एलसीएम लेंगे बाबू तो हो जाएगा 2 और प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो 2 और प्लस का 1 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 है ना। और ये क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस, माइनस हो जाएगा तो माइनस का √3 आई और डिवाइड बाय 2, इसका मॉडुलस निकालना है ना, इसका मेरा मॉडुलस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहां तक है ना। अब बस इसका मॉडुलस निकालिए, मॉडुलस आप लोगों को पता है क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो रियल पार्ट है कितना बाबू 3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9/4, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3/4। एलसीएम लेंगे बाबू लोग तो क्या होगा, तो एलसीएम लेंगे तो होगा मेरा 4 ही होगा, और 9 3 कितना था 12, तो 12/4 हो गया, और ये कितना हो गया 4 3 का 12, √3 निकल गया। ए बी का वैल्यू क्या निकला √3। उसी तरह निकालते हम लोग बीसी का वैल्यू, ए बी और बीसी का वैल्यू निकालते हैं, तो बीसी का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो बीसी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ -1 माइनस का √3 आई और डिवाइड बाय 2, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा, ओमेगा का वैल्यू क्या है -1 प्लस √3 आई और डिवाइड बाय 2 है ना, ये इसका मॉडुलस। अब देखिए इसका लेंगे एलसीएम बाबू, ये आपका ब्रैकेट है, ये मॉडुलस नहीं है ना, ये आपका ब्रैकेट दिया हुआ है। अब देखिए यहां इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 2 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में दोनों में 2 है, तो 2 ले लिए। अब 2 जब लेंगे बाबू तो देखो ये -1 और ये हो जाएगा -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं, -1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या है -1 और ये हो जाएगा +1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस का √3 आई है और यहाँ हो जाएगा माइनस का √3 आई, दोनों का ऐड करेंगे तो क्या होगा -2 √3 आई, -2 √3 आई है ना।
अब देखिए ये चीज और ये चीज में कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे बाबू तो क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल तो यहाँ 0 है, और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट क्या माइनस का √3, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ मेरा क्या गया √3 आ गया, है ना। ये निकाले BC। अब AB निकल गया, BC निकल गया, अब AC निकालते हैं फटाफट। AC निकालेंगे तो क्या होगा AC, तो AC निकालेंगे तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस का 1, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया हुआ है माइनस का 1 माइनस का √3i और डिवाइड बाय 2 और माइनस का 1 हो जाएगा, है ना। ABC निकाल रहे हैं। अब ये देखिए इसको एलसीएम लेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे हम तो हो जाएगा माइनस का 2, एलसीएम लेंगे 2, ये क्या होगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, ये हो गया आपका माइनस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का √3i, एलसीएम क्या लिए 2। अब ये देखिए इसका शकल मैच कर रहा है कि नहीं, माइनस का 3 और प्लस का √3i और डिवाइड बाय 2, मतलब यहाँ प्लस में 3 है और यहाँ माइनस में 3 है। तो हम लोग मॉडुलस निकालेंगे बाबू तो माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो सेम ही आना है, क्योंकि √3 का 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 ही होगा जो यहाँ आया, और माइनस √3/2 का करेंगे तो 3/4 है जो यहाँ आया। इसका मतलब इसका भी वैल्यू क्या आएगा √3। अब देखिए बाबू AB BC और AC तीनों वैल्यू बराबर हो गया, तीनों का जो वैल्यू बाबू ये चीज हुआ, ये साइड हुआ और ये साइड और ये साइड तीनों बराबर हो गया। अब बता कौन सा ट्रायंगल में तीनों साइड बराबर रहता बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल में किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। तो इसी तरह आप लोग को चेक करके देखना, बस यहां सिर्फ आपको यह पता रहना चाहिए कि ओमेगा का वैल्यू क्या होता है और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। समझ में आ गया। चलिए इसी के साथ मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट करते आज कंप्लीट भी करना है इसको, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि इफ tan log x plus iy is equal to a plus ib where a b x and y are real and a square plus का b square is not equal to 1 then the value of tan log x square plus y square का वैल्यू पूछ रहा हमसे। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब यहाँ जो लिखा हुआ है इसको हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं log x plus iy और इसको tan को इस साइड भेज देते तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस ib। अच्छा ऐसा काहे कर रहे हैं, सो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, नहीं समझ में आ रहा, समझिए कैसे कर रहे हैं। सो देखिए आपको वैल्यू जो निकालना बाबू वो क्या निकाला, tan log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब यहाँ ससुरा log के साथ x स्क्वायर और y स्क्वायर है, अब ये कब होगा बाबू बताओ, यहाँ तो log के साथ x प्लस iy हो रहा है, तो ये तभी होगा गुरुजी अगर इसका हम लोग कंजुगेट निकालनी है, तो क्या होगा x प्लस का iy, अब दोनों का ऐड कर देंगे क्योंकि हम लोग को पता है कि x प्लस iy और इंटू में x माइनस iy करेंगे तो पक्का क्या होगा x स्क्वायर और प्लस का y स्क्वायर, है ना, ये चीज होगा। तो ये चीज इसका अगर हम लोग गुना में जो लॉग के साथ लिखा हुआ है इसको अगर हमको x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बनाना है तो पक्का इसका कंजुगेट के साथ लगा के फिर जोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि दोनों को गुना करेंगे तो होता है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, बस इसीलिए हम लोग ये चीज तामझाम कर रहे हैं, है ना। अब देखिए ये चीज निकाले, आप कंजुगेट भी निकाल सकते हो दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लिया, है ना। कंजुगेट निकालते बाबू, कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा, तो होगा log x माइनस का iy और ये हो जाएगा इज इक्वल टू tan इनवर्स और ये हो जाएगा a माइनस का ib और इसको इक्वेशन 2 मान लिए, है ना। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए बाबू, इक्वेशन 1 और प्लस का इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए इसको log m और प्लस का log n को ऐड करेंगे तो क्या होगा log m इंटू n, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, मिल गया जो हम चाहते थे, एकदम मिल गया, ये मिल गया x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है, तो होता बस फार्मूला बेस्ड था क्वेश्चन, ये क्या है tan इनवर्स x प्लस y, दोनों का ऐड करेंगे बाबू तो ये चीज बस ये चीज कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा सिर्फ रियल पार्ट, तो 2 टाइम्स ऑफ 2a डिवाइड बाय ये बच गया। उसके बाद क्या होता है 1 माइनस एक्स वाई, दोनों मल्टीप्लाई होता है। देखिए बाबू जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, लेकिन माइनस बाहर बैठा है तो क्या हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर, है ना। हमसे पूछा किसका वैल्यू बाबू, तो हमसे पूछा tan log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, इसको उठा के इस साइड लेता है, तो ये क्या बन गया tan log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया मेरा 2a
2a डिवाइड बाय 1 माइनस a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। देखिए किस नंबर ऑप्शन में है, 2a डिवाइड बाय 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, C4 कैट विल बी द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, बस फार्मूला यूज किए बाबू और कुछ नहीं किए इसमें। समझ में आया? चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आप लोग का अप्रोच भी ऐसा ही करना, पहले देखना कि आंसर हमको मतलब निकालना क्या है और वहां से कैसे वहां तक पहुंचेंगे कैसे, है ना, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन बनाइए आराम से। अब जैसे यहां क्या दिया हुआ कि z इज इक्वल टू e के पावर i थीटा है, तो हमको वैल्यू पूछ रहा है इसका। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वैल्यू z स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाय z स्क्वायर प्लस का 1 है, ये वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, e के पावर 2i थीटा फिर माइनस का 1 और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, e के पावर 2i थीटा और प्लस का 1। अब देखिए अब हम आप लोग को पूछ रहे हैं कि ये चीज हो गया। अब देखिए गुरुजी कैसे करके यहाँ अगर आई थीटा जो है तो मेरा काम बन जाता। क्यों काम बन जाता? क्योंकि हम लोग को पता है कि e के पावर आई थीटा जो सो किसके इक्वल होता है, cos थीटा प्लस के आई साइन थीटा के इक्वल। और यहाँ ऑप्शन में भी देख रहे हैं बाबू, तो हमेशा साइन थीटा cos थीटा मतलब tan थीटा में दिया हुआ, कोई तो वैल्यू नहीं, नंबर नहीं आया, इसका मतलब ये भी जो है सो मेरा साइन थीटा cos थीटा कोई ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आएगा, है ना। तो देखिए इस चीज को हम कैसे बनाएंगे, e के पावर आई थीटा, तो हम क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e के पावर आई थीटा से डिवाइड कर देते हैं। जब e के पावर आई थीटा, आप जैसे कहिएगा गुरुजी जैसे e के पावर 2 आई थीटा है तो क्या दिक्कत है, cos 2 थीटा हो जाएगा प्लस का i sin 2 थीटा होगा, तो बाबू होगा लेकिन वो लंबा बनेगा। हम कहे इतना तामझाम करेंगे, हम अगर आई थीटा से डिवाइड करेंगे तो मेरा से एक काम बन जाएगा। क्या बनेगा कि ये चीज वो प्लस में हो जाएगा, ये चीज वो माइनस में होगा, तो कुछ ना कुछ कट जाएगा, और कटेगा तो मेरा आंसर तुरंत ही बन जाएगा। समझ में आया? वो भी बन सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओकरा में आपका सब तामझाम ज्यादा करना पड़ेगा। हम लोग को तो शॉर्ट अप्रोच में अपनाना है। यहाँ नंबर तो नहीं क्या 2 पेज में भरेगा तो हमको 10 नंबर मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। अब देखिए हम क्या किए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिए, किससे, e के पावर आई थीटा से। जब e के पावर आई थीटा से डिवाइड करेंगे बच्चों लोग तो ये क्या बनेगा, e के पावर आई थीटा माइनस यहाँ क्या जाएगा 1 बाय e के पावर आई थीटा, उसको ऊपर लेके जाएंगे बाबू तो क्या बनेगा e के पावर माइनस आई थीटा, है ना, डिवाइड बाय यहाँ भी क्या बनेगा e के पावर आई थीटा और प्लस का e के पावर माइनस आई थीटा बन गया ना। बस यहां तक कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए e के पावर आई थीटा का वैल्यू पता हम लोग को क्या होता है, cos थीटा और प्लस का आई साइन थीटा, है ना, cos थीटा प्लस का आई साइन थीटा, माइनस है तो माइनस लगा दिए। और e के पावर माइनस आई थीटा तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, cos थीटा माइनस का के पता है cos एक ऐसा चीज है, ऐसा जानवर है जो आपको नेगेटिव साइन को निकल जाता है, तो यहाँ cos थीटा हो जाएगा, लेकिन ये साइन जो है सो उगल देता है, तो ये हो जाएगा माइनस का आई साइन थीटा, है ना, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, तो डिवाइड बाय e के पावर आई थीटा है, ये क्या होता है cos थीटा और प्लस का आई साइन थीटा, प्लस का आई साइन थीटा, और फिर क्या लिखा हुआ है प्लस का e के पावर आई साइन थीटा निकाले तुरंत अभी cos थीटा और माइनस का आई साइन थीटा, माइनस का आई साइन थीटा। अब देखिए इससे कितना आसान हो गया सॉल्व। अब देखिए यहाँ cos थीटा और माइनस का cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा बाबू, यहाँ आई साइन थीटा और प्लस का आई साइन थीटा, तो क्या बचेगा ऊपर बचेगा 2 आई साइन थीटा, तो 2 आई साइन थीटा कर दिए, है ना, और नीचे क्या बचेगा, नीचे देखिए यहाँ आई साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया और ये बचेगा 2 cos थीटा, तो लिख दिए 2 cos थीटा, ये से ये कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया साइन बात कोस क्या होता है tan थीटा, तो आई इंटू में tan थीटा, है ना, आई इंटू में tan थीटा। अब आई इंटू में tan थीटा किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था, सो देखिए समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा रूट्स जो है सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका जो ये वाला इक्वेशन निकाला है इसका रूट्स क्या होगा, है ना। अब देखो बाबू ये चीज में इससे रिलेट कर रहा है, इसका मतलब इसका जरूर यूज होगा ना। तो ये क्या लिखा हुआ है x माइनस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये 8 को ऊपर के उधर लेते जाएंगे तो क्या बनेगा माइनस का 8। अब ये माइनस के 8 यहां नीचे लिख देते हैं, ये बन गया x माइनस 1 का होल क्यूब, और ये माइनस 8 को लिख सकते हैं माइनस का 2 के पावर 3। कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहां से मेरा क्या निकल गया, तो निकल गया x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2। अब अगर हम ऐसे करेंगे तो ये सूत्र कहां यूज होगा, तो देखो बाबू माइनस का 2 के पावर 1 लिख दिए, हम इसको अपने मन से 1 के पावर 1/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत होना चाहिए बताइए, अपने मन से, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमको ये चीज पता है कि ये 1 के पावर 1/3 आ गया, मतलब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसा ही हुआ बाबू, ये चीज चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो गया, तो ये ही क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या दिया है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये दिया हो मेरा, ये क्या दिया 1
ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, है ना। ये ना क्यूब रूट और यूनिटी का रूट तो दिया हो बाबू, यार बोला ना कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1/1 के पावर 1/3 ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसको जगह पर लिख सकते हैं हम लोग 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब ये क्या लिखा हुआ x माइनस का 1, हमको निकालना x का रूट क्या होगा, यानी निकालना कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन में x का रूट क्या होगा या इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, मिला जुला के x का रूट क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, -2 से सभी से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा और हो जाएगा -2 ओमेगा स्क्वायर, है ना। x का निकालना है तो x इज इक्वल टू, उसको उधर भेज देंगे, उधर भेजेंगे तो -2 प्लस का 1 तो क्या हो जाएगा, -1, तो -1 कर दिए। ये +1 हो जाएगा 1 - 2 ओमेगा, और ये फिर प्लस हो जाएगा तो 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरा क्या निकल गया, रूट, इस इक्वेशन का रूट निकल गया। क्या है, -1 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, -1 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना। सो अब ये दिया बाबू, तो ये कहीं ना कहीं यूज होगा। ऐसा थोड़ी ना कि x बराबर -2 उसको उधर दे गए तो +1 मतलब -1 हो गया, तो -1 किसी नंबर ऑप्शन में देवे नहीं किया बाबू। ये -1 3 बार दिया ना बाबू, यहाँ एक बार निकाला ना, तो इसीलिए वो चीज दिया, मतलब कहीं ना कहीं यूज होगा। और यूज हुआ तो मेरे ये आ गया -1 1 - 2 ओमेगा और 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया रूट्स किसका, इस इक्वेशन का। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करता हूं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि इफ, और मजा आ रहा है कि नहीं ये कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब ये तो अलग बात है कि पढ़ने में मजा किसी को आता है, बट अभी करना होगा तब है ना, नौकरी करेंगे तब ना बढ़िया छोकरी मिलेगा। नहीं कोई नहीं शादी किया करेगा आपसे। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल्स ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स z plus iz एंड iz इज 50 देन मॉडुलस ऑफ z इज। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल याद कीजिएगा, आप लोग याद करना ही है। क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बाबू, एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बाबू वो क्या होता है, तो वो होता है 1/2 और मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एरिया निकालना है, जिससे कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और उसमें अगर ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना, तो होता है 1/2 मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, है ना, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तुमको दे रखा हुआ, वो क्या दिया है 50, तो ये 50 कर दिए इज इक्वल टू 1/2 और मॉड ऑफ z का स्क्वायर। इसको हल्का सा इधर लेता है, तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर इधर लेता है, मॉड ऑफ z का स्क्वायर, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 50 दूनी का 100। अब मॉड ऑफ z निकालना बोल रहा है, तो जब मॉड ऑफ z का स्क्वायर 100 है बाबू, तो मॉड ऑफ z कितना होगा, तो 10 होगा। अब देखिए 10 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ प्लस माइनस नहीं कीजिएगा, क्योंकि मॉडुलस कभी नेगेटिव आता नहीं है, पता है ना आप लोगों को। यहाँ ऐसा नहीं कि गुरुजी यहाँ स्क्वायर है तो प्लस माइनस 10 कर दीजिए ना, तो मॉडुलस कभी नेगेटिव होता नहीं है। समझ में आ गया, आसान क्वेश्चन था, बस ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मॉडुलस ऑफ इतना। अब क्वेश्चन में तो देख के बहुत आसान लग रहा होगा कि ये मॉडुलस बोलो तुरंत निकालेंगे। अरे बाबू यहाँ तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर सही से तो बनाओ, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर बना ही नहीं है। अब देखिए ये चीज जो लिखा हुआ है हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए √2i लिखा हुआ है और फिर माइनस का, इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, √2i, है ना। और इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए लिख देते हैं, इंटू में क्या हो जाएगा -1, फिर इसको वापस गुना करेंगे तो वही आ जाएगा ऊपर से। अब ये √-1 को वैल्यू पता हम लोग क्या चीज होता है, वो आई होता है, तो डायरेक्ट यहाँ क्या कर दिया आई, है ना, आई कर दिया, आई होता है ना बाबू लोग। ये क्या है √-1 हो जाएगा ना, तो √-1 का वैल्यू क्या होता है आई, तो आई कर दिए। अब यहाँ से क्या करते हैं, √2i जो है सो कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ बचा मेरा 1, यहाँ 1 बचा और माइनस का आई बचा। अब यहाँ देखिए ये हो गया आपका √2 भी वापस कर देते हैं, अलग कर देते हैं, √2 और √i ऐसा लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। ये हो गया 1 माइनस का i, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको निकाला क्या मॉडुलस, तो इसका तो निकाल सकता है, ससुर ये दिक्कत कर रहा है। अब समझिए बाबू, हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि x को मान लेते हैं √i, इसी का तो वैल्यू निकालना हमको, तो √i मान लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोनों साइड स्क्वायर कीजिए बाबू, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा मेरा i, है ना, तभी वैल्यू नहीं निकला। तो क्या करते हैं, दोनों साइड फिर के पावर 4 कर देते हैं। का पावर 4 करेंगे तो क्या बनेगा, i के पावर, दोनों साइड फिर स्क्वायर कर दिए तो फिर यहाँ क्या बनेगा i स्क्वायर, और ये बन गया मेरा क्या -1, मतलब ये बन गया x के पावर 4। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, -1 का पावर 1/4, है ना, -1 का पावर 1/4। कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ नहीं किया अभी। ये x का हमको निकालना है, इसका वैल्यू, इसको प्रॉपर हम लोग क्या बनाना है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो √i हो गया,
इसको दोनों साइड स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई हो गया, फिर स्क्वायर किया तो एक्स के पावर 4 इक्वल टू आई स्क्वायर का वैल्यू होता क्या माइनस का 1, तो एक्स का वैल्यू निकल गया मेरा यहाँ क्या माइनस का 1 के पावर 1/4। अब देखिए ये मेरा क्या बन गया √2, और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट आई को तो लिख सकते हैं -1 के पावर 1/4। ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस का है तो 1 माइनस का आई कर दिए। अब देखिए ये हो गया √2, इसको इधर लेते हैं बाबू, ये हो गया 1 माइनस का आई। अब देखिए इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 को क्या लिख सकते हैं तो -1 को लिख सकते हैं cos पाई और प्लस का आई साइन पाई, आई साइन पाई है ना, आई साइन पाई के पावर 1/4 लिख सकते हैं ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए बाबू लोग। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि बस ये cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1 और sin पाई का वैल्यू क्या होता है 0, तो -1 के पावर 1/4 वही तो आ गया। लेकिन इससे हमको क्या फायदा हो गया, ये बन गया मेरा √2 और ये बन गया 1 माइनस का आई, और ये बन गया आपका क्या चाहिए डिमोवियस थ्योरम। डिमोवियस थ्योरम से क्या हम लोग सीखे हैं, तो ये 1/4 है, ये मल्टीपल हो जाता है, गुना हो जाता है एंगल के साथ, तो हो जाएगा π/4 और प्लस का आई साइन π/4 है ना, आई साइन π/4। ये बन गया मेरा प्रॉपर क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब इसका क्या निकाला मॉडुलस, अब मॉडुलस निकाल बाबू तो ये मॉडुलस का साइन डाल देना है, और मॉडुलस निकालेंगे √2 का मॉडुलस तो √2 होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। इसका निकालेंगे बाबू तो क्या होगा रियल पार्ट का स्क्वायर 1 और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 1, 1 + 1 क्या होता है 2 मोड के अंदर। इसका निकालेंगे बाबू तो क्या होगा, तो इसका निकालेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर एंगल तो दोनों का सेम है, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो गया √1 और √2 इंटू में √2 1 का तो 1 वैल्यू रहेगा तो ये हो जाएगा 2 है ना। तो मेरा क्या निकल गया इसका मॉडुलस 2। किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट विल बी द राइट आंसर। कितना आसान था, सो देखिए क्वेश्चन समझ में आया, बस इसको अच्छा फॉर्मेट में करना था, अच्छा फॉर्मेट में हो जाता तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट z जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, और n जो है सो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 और 3 का मल्टीपल नहीं है, तो हमको पूछ रहा है कि z के पावर n प्लस z के पावर 2n का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए ये जो लिखा हुआ है z स्क्वायर प्लस का z प्लस का 1, तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है बाबू। अच्छे से देखिए, अगर हम यहाँ z के जगह पर ओमेगा पुट कर दे बाबू, अगर हम किसी तरह क्या z के जगह पर हम ओमेगा पुट कर देते तो क्या बन गया, तो बन गया ओमेगा स्क्वायर प्लस का ओमेगा और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 है ना, यही बन गया। अब ये क्या बन गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन गया। अब बात को समझिए, अब हमको n का वैल्यू जो है सो हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है z के पावर n, इसी का वैल्यू फाइंड करना है z के पावर n और प्लस का z के पावर 2n, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया कि जो n लीजिएगा ना वो n जो है सो आपका 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो क्या करते हैं सबसे पहले जो है सो हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं किस पे, 3 पे नहीं होना चाहिए, मतलब 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो n का वैल्यू 1 रख के देखते हैं है ना, n का वैल्यू 1 रख के देखते हैं। जब n का वैल्यू 1 रखेंगे बाबू तो क्या होगा, तो हो जाएगा z प्लस z के पावर 2, और z का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट ये लिख देते हैं पहले, उसके बाद फिर इसको चेंज करेंगे। ये हो जाएगा z और प्लस z के पावर 2 हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा। और z को भी तुरंत हम लोग क्या माने ओमेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा और प्लस का ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू -1, तो -1 कर दिए। n इज इक्वल टू 1 पे, n इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, 2 पर चेक करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा z का पावर 2, z का पावर 2 और ये हो जाएगा z का पावर 2 दूनी का 4 है ना। ये क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस के ओमेगा के पावर 4 है ना। अब देखिए ये ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा के पावर 3 इंटू में ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा के पावर 3 क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या बनेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यही चीज बन जाएगा। और इसका वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 कर दिए। ये 1 2 रखें, हम क्या 3 का मल्टीपल नहीं रखना चाहिए, एक और वैल्यू चेक करते हैं, n के जगह पर 4 रख देते हैं, n के जगह पर 4 रखेंगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा n z के पावर 4 और प्लस z के पावर 4 दूनी का 8 इज इक्वल टू ये हो जाएगा ओमेगा के पावर 4 और प्लस ओमेगा के पावर 8 है ना। अब ओमेगा के पावर 3 का वैल्यू तो पता है 1 होता है, तो यहाँ क्या बनेगा ओमेगा, और ओमेगा का पावर 6 पता है 1 होता है, तो यहाँ बनेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी बन गया ओमेगा प्लस का ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया -1, तो -1 लिख दिए। अब एक चीज देख रहे हैं कि हम 3 का मल्टीपल नहीं लिए बाबू, सभी केस में मेरा क्या गया 1 -1, इसका मतलब पक्का है बाबू कि 3 को छोड़ा के n की जगह पर 3 को छोड़ा के कोई सा भी वैल्यू पुट करते हैं ना तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा -1। तो -1 किस नंबर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको क्या बोला कि 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो ये 1 2 और 4 ले तो 3 का मल्टीपल नहीं है, और सभी में क्या देखे कि -1 आ रहा है, तो आंसर भी मेरा क्या हो जाएगा -1।
समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए मूव करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है, स्क्वायर रूट इतना। अब देखिए स्क्वायर रूट हम इसमें लंब का जो बताया था आपको, जिस समय बता रहे थे उसका इंट्रोडक्शन, उस समय तो लॉन्ग प्रोसेस बताया थे। देखिए इसको कैसे तुरंत सॉल्व करेंगे बाबू। अब ये क्या लिखा ना, स्क्वायर रूट ऑफ इसका, हमको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस का √3। अब इसको जब बाबू a माइनस बी या a प्लस बी के स्क्वायर में, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर या a माइनस बी के स्क्वायर पे तोड़ना होगा आपको, सोचना समझना यहां आपको दिमाग लगेगा। अब देखिए बाबू इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिएगा बढ़िया से, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 3/2 और प्लस का, यही सोचना बाबू, ये चीजें सोच ली आप तो ये क्यूब स्क्वायर रूट निकालना रहता है तुरंत निकाल लीजिएगा। 3/2 प्लस का 1/2 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 3 प्लस 1 क्या होता है 4, 4/2 2 वही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 2 इंटू में √3/2 और इंटू में 1/√2 लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं किया हर बच्चा लोग, बस इसको जो क्वेश्चन में लिखा है उसको मॉडिफाई करके अच्छा तरीका से लिख दिए। ये 2 है और यहाँ √3/2 होगा बाबू, यहाँ √3/√2, तो √3/√2 है ना, √3/√2। अब देखिए ये बाबू ये क्या है, 2 इंटू में √3/√2 और इंटू में 1/√2। अब देखिए बाबू ये √2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस मैंने 3 √3 आ जाएगा ना। लेकिन इससे हमको क्या फायदा हो गया, तो इससे हमको फायदा हो गया कि ये चीज जो है सो बन गया, क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर। देखिए सही से ये हो गया √3/√2 और माइनस का 1/√2 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए उसी का बन गया। ये क्या होता है a स्क्वायर मतलब 3/2 प्लस का b स्क्वायर 1/2 और माइनस का 2a और इंटू में b, वही चीज वो लिखा हुआ है। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर से अगर बाहर निकालेंगे बाबू तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, √3 डिवाइड में देखिए √2 दोनों में है, तो √3 माइनस का 1 और डिवाइड बाय √2, तो ये मेरा निकल गया क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिट, स्क्वायर रूट √3 माइनस का 1, √2 जो है दोनों में डिवाइड में है, तो जब इसका निकालेंगे तो प्लस माइनस के साथ आएगा √2 माइनस का 1 और डिवाइड बाय √2। किस नंबर ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर किसी में प्लस माइनस तो नहीं है, सिर्फ एक दिया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होगा, स्क्वायर भी दिया बाबू और इसको रूट हटाएंगे तो प्लस माइनस दोनों का साइन आएगा, तो ये चीज तो गलत है, ये चीज दिया नहीं किसी में, तो डी दिया है, डी फॉर डॉग विल बी द राइट आंसर, नॉन ऑफ दिस। समझ में आया, मतलब आपको जब भी स्क्वायर रूट दिया जाए बाबू तभी ये नंबर को आपको पूरा बढ़िया से दिमाग लगाना कि इसको कैसे a माइनस बी या a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं। जब वो टूट गया तो ऑल ओवर मेरा आंसर में निकल गया। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हो जाए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि इफ a is equal to log 3 5 b is equal to log 17 25 which one of the following is correct। a बड़ा है छोटा ये सब पूछ रहा है। तो देखो बाबू हम कंपेयर दो सेम नंबर के साथ करते, कहने का मतलब है आपसे हम कभी ऐसा नहीं पूछेंगे कि बाबू 3 और का में कौन बड़ा है, ये तो दिक्कत है, कैसे बता सकते हैं ये कहाँ आपका नंबर हो गया और ये कहाँ आपका अल्फाबेट हो गया, हिंदी वाला अल्फाबेट हो गया, ये नंबर हो गया, तो बता नहीं सकते हैं। हमेशा आपका 2 नंबर के बीच में होगा या खा के बीच में होगा, 2 अल्फाबेट के बीच में होगा, तो हमेशा मतलब कंपेयर जो है ना सो 2 सेम चीज से किया जाता बाबू, है क्या नहीं, अलग अलग चीज से नहीं किया जाता। इसका मतलब हम इस चीज को कोशिश करेंगे ना कि इसका मतलब जो होता है दोनों का मान जो है सो सेम करने का कोशिश करेंगे, सेम करने से फिर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, है ना। अब ये क्या लिखा हुआ a, तो a इज इक्वल टू वैल्यू क्या दिया हुआ, तो a इज इक्वल टू दिया हुआ log, इसको देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं log 5 और डिवाइड बाय log 3, बेस में 3 है तो लिख सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए बाबू यहां दिमाग लगाना, क्या दिमाग लगाना कि यहां 25 दिया हुआ और यहां 5 दिया हुआ है, यहां 25 है और यहां 5 है, इसका मतलब हम जो है सो इसका बेसवा सेम कर सकते हैं। जब बेसवा सेम रहेगा बाबू तो फिर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, है ना। अगर हम यहां बेस सेम कर दिए, ये बेस जो है अगर बेस सेम कर दिए तो कंपेयर कर सकते हैं, तो बेस सेम करते हैं। अब बेस सेम कैसे करेंगे, देखिए ये हो गया। अब इसको पलट देते हैं, 1/a निकाल देते हैं। जब 1/a निकालेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, log 3 और डिवाइड बाय log 5, क्योंकि बेस सेम कब होगा, जब आपका नीचे आएगा लॉग में, है ना। अगर बेस यहां तो लोग बेस में 3 है बाबू, हमको 5 करना है क्योंकि यहां भी मेरा 5 का मल्टीपल है और ये भी 5 है, तो बेस सेम कब होगा, बेस इक्वल कब होगा, जब इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे। आप डिनोमिनेटर में लाए तो बाबू ये चीज क्या बन गया, 1/a इज इक्वल टू, इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं log बेस में 5 और 3 एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हम लोग बी में सॉल्व करते हैं, ये a का पार्ट हो गया बाबू, बी में सॉल्व करते हैं। बी में क्या लिखा हुआ है, तो बी में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log 25,
तो यहाँ लिख देते हैं log 25 और डिवाइड बाय log 17, log 17। अब इसमें भी बेस समान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ए 1 बाय बी करना पड़ेगा, उसको उलटना पड़ेगा। जब उल्टेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, 1 बाय बी इज इक्वल टू log 17, तो ये हो गया log 17 और डिवाइड बाय log 25, है ना, log 25। कोई दिक्कत यहां तक। अब यहां 5 है बेस में बाबू, तो इस चीज को देखिए 25 लिखा हुआ तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है ना। अब ये 5 के स्क्वायर को भी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 log 5। एक स्टेप पे करके दिखा दिया, समझ गए होंगे आप लोग, इतना तो समझदार है। अब देखिए ये बन गया 1 बाय बी इज इक्वल टू, ये क्या बन गया 1 बाय 2 और इसको लिख सकते हैं ऐसा log बेस में 5 और ये हो गया आपका 17। कोई दिक्कत यहां तक, ये हो जाएगा log 17 बटा 5, log 17 बटा log 5। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा, क्योंकि अब बेस सेम कर लिया। अब हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अब देखिए ये इस चीज को हम लोग एक चीज और लिख सकते हैं, ये 1 बाय बी इज इक्वल टू, ये 1 बाय 2 को भी हटा दीजिए तो ये बन गया log 5 और ये 1 बाय 2 हटाएंगे मतलब 17 के पावर 1 बटा 2 होगा और 17 के पावर 1 बटा 2 का मतलब क्या हो गया, √17, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां भी बेस इसका सेम हो गया और इसका भी बेस सेम हो गया। अब कंपेयर करने में मजा आएगा। अब देखिए बेस तो सेम है, यहां log 3 है बाबू और यहां log 17 है, तो 17 का वैल्यू तो हमको एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन 16 का पता 4 होता है। अब तो ये बता बाबू log 4 है और log 3 है, तो बड़ कौन होगा, तो log 4 बड़ा होगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे log में वैसे वैसे उसका वैल्यू log का भी वैल्यू बढ़ता है ना। तो ये चीज वो बड़ होगा। इसका मतलब 1 बाय बी जो है सो आपका बड़ है किससे, 1 बाय ए से। 1 बाय बी जो है बड़ा 1 बाय ए से। हमसे तो ए और बी में पूछा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए जो है सो बड़ा हो गया किससे, बी से। ए जो है सो बड़ा हो गया बी से। देखिए किस नंबर ऑप्शन में, ए जो है सो बड़ा है बी से। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस हमेशा आप लोगों को याद रखना क्या चाहिए कि जब भी आप कंपेयर करते हैं मैथमेटिक्स में तो हमेशा सेम चीज से किया जाता है। कहने का मतलब अगर डिजिट से कर रहे हैं तो आप डिजिट से ही कीजिए। तो इसलिए हम लोग सेम चीज बनाने के लिए बेस सेम कर दिए, उसके बाद नंबर पता चल गया हम लोग को कौन बड़ा है कौन छोटा। कोई दिक्कत, चलिए मूव करते हैं हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इमेजिनरी पार्ट ऑफ log sin x प्लस आई वाई, log sin x प्लस आई वाई का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, ये पूछा है। इसको पहले एक्सपेंड करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है log और ये क्या बन गया sin a प्लस बी। क्या होता है sin a, तो sin x इंटू में cos b, sin a इंटू में cos b और प्लस का cos a इंटू में sin b, sin क्या हो जाएगा आई वाई, है ना। कोई दिक्कत यहां तक, फार्मूला सिर्फ लिखे हैं बाबू लोग अभी, sin a इंटू में cos b प्लस का cos a इंटू में sin b। अब देखिए आप लोग को एक चीज और पता होगा, क्या पता होगा, ये हो गया log और ये हो गया मेरा sin x। और देखिए ये cos i को हटाएंगे बाबू तो क्या होता है, तो ये होता है cos हाइपरबोलिक y, तो लिख दिए cos हाइपरबोलिक y प्लस का ये हो गया cos x, तो cos x कर दिए। और sin i y को अगर i हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो हो जाएगा i cos i sin हाइपरबोलिक y। मतलब साइन में जो साइ के साथ हाइपरबोलिक आता है और cos में जो सिर्फ हाइपरबोलिक आता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे वी नो दैट कह के, और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना है। वी नो दैट हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। कौन फार्मूला यूज करेंगे कि हम लोग को पता है, क्या पता है कि 1/2 log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, तो वो होता है आपका 1/2 log नहीं log देखिए यहां जो है सॉल्व का गलती क्या कर दिए, तो 1/2 नहीं log x प्लस आई वाई, log x प्लस आई वाई जो है सो किसके इक्वल होता है, तो ये होता है 1/2 log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का tan इनवर्स y बाय x, tan इनवर्स y बाय x, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 और इंटू में log x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और प्लस का tan इनवर्स y बाय x, ये फॉर्मूला होता है। अब इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए बाबू। जब इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे बाबू, ये क्या लिखा हुआ है, इसको देखिए इस सिर्फ फॉर्मूला लिखे बाबू। हमको तो निकालना क्या चाहिए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ इसकी फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट निकालना है। अब इसका कंपेयर इसके साथ कीजिए। अब इसका कंपेयर जब इसके साथ करेंगे बाबू तो यहां क्या हो जाएगा 1/2
1/2 लॉग। अब देखिए 1/2 लॉग ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स के जगह पर यहाँ क्या बाबू साइन एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर का मतलब क्या चाहिए, एक्स का मतलब क्या चाहिए रियल पार्ट, तो रियल पार्ट यहाँ क्या है तो साइन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक वाई, तो यहाँ लिखना है साइन स्क्वायर करना बाबू, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में आपका कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखना है प्लस का वाई स्क्वायर, और वाई क्या मेरे बाबू इमेजिनरी पार्ट मतलब इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में आपका क्या हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, है ना। इसको इधर लिख दिया, साइन लिखना और कॉस लिख दिए, ये आपका साइन हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। फिर ये हो गया आपका, फिर क्या लिखा प्लस का आई, हाँ यहाँ तो हल्का सा गलती क्या किया, यहाँ आई भी होगा साथ में बाबू। ये फार्मूला सही से याद कर लीजिएगा, ये क्या होता है log x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log x स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का आई tan इनवर्स y बाय x होता है। तो ये हो गया आई और tan इनवर्स, तो यहाँ लिख दिया tan इनवर्स हो गया y बाय x। तो y का वैल्यू क्या दिया बाबू, y क्या है मेरा ये लिखा हुआ y, ये वाला y मतलब क्या चाहिए इमेजिनरी पार्ट क्या है cos x, तो cos x और इंटू में साइन हाइपरबोलिक y डिवाइड बाय y x लिखा हुआ है। x क्या रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या साइन x, तो साइन x और इंटू में क्या cos हाइपरबोलिक y, तो cos हाइपरबोलिक y। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमसे पूछा क्या बाबू इमेजिनरी पार्ट, मतलब इससे तो तामझाम कुछ नहीं है, हम इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम इस पे बात करें क्योंकि इमेजिनरी पार्ट यही देगा, आई लगा हुआ है, तो इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट क्या होगा बाबू, वही ना पूछा कि इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। तो देखिए इमेजिनरी पार्ट क्या होगा tan इनवर्स, यहाँ cos बाय साइन क्या होता है, तो cos बाय साइन cot होता है, साइन बाय cos tan होता है, तो ये निकल जाएगा इमेजिनरी पार्ट क्या निकलेगा आई tan इनवर्स, ये हो जाएगा cos बाय साइन cot, तो cot x और इंटू में क्या हो जाएगा साइन बाय cos tan, साइन बाय cos क्या होता है tan हाइपरबोलिक y, है ना। तो ये चीज मेरा क्या निकल गया इमेजिनरी पार्ट निकाल के हमको इमेजिनरी पार्ट बोला, और इमेजिनरी पार्ट का मतलब क्या होता है जो आई के कोफिशिएंट में गुना रहेगा वही ना होता है इमेजिनरी पार्ट। ये तो आपका रियल पार्ट होगा क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट कहीं है नहीं, आई है ही नहीं, तो आई के साथ ये है, तो क्या निकल गया tan इनवर्स cot x और इंटू में tan y, tan हाइपरबोलिक y। देखिए किस नंबर ऑप्शन में tan इनवर्स, अब देखिए आई लिखना यहाँ नहीं था, है ना, क्योंकि हमको निकालना सिर्फ क्या चाहिए इमेजिनरी पार्ट, तो tan इनवर्स cot x कहां है, देखिए tan इनवर्स cot x और इंटू में tan हाइपरबोलिक y। ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट विल बी द राइट आंसर। ये वाला सिर्फ याद रखना आप लोग का फार्मूला बाबू, है ना, ये फार्मूला आप लोग को याद रखना। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो ये फार्मूला जब याद रहेगा ना तो ये आप क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे। ये फार्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, बस इस क्वेश्चन में ये फार्मूला याद रहेगा, उसी से कंपेयर किए और निकल के मेरा धाम के आंसर tan इनवर्स cot x और tan हाइपरबोलिक y। समझ में आ गया। चलिए मूव करते हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि द पोलर फॉर्म ऑफ इतना, अब इसका पोलर फॉर्म बुरा निकालने के लिए बाबू तो नहीं कर सकते तुरंत, पोलर फॉर्म निकालने बोल रहा है, मतलब r e के पावर i थीटा, वही ना। देखिए अब r निकालते हैं, r का मतलब क्या होता है मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा बाबू -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 3। ये क्या लिखा हुआ, ये चीज ये लिखा हुआ, घबराइएगा नहीं, ये माइनस का 1 और ये क्या बोलिएगा कि हाँ तो सब रियल पार्ट दिख रहा है गुरुजी ना, इमेजिनरी पार्ट है, ये माइनस है तो माइनस कर दिए, √3 और इंटू में माइनस का 1 लिख सकते हैं, माइनस का √1 और माइनस √1 क्या होता है, तो ये हो गया मेरा बाबू, है ना। आई का वैल्यू क्या था माइनस का 1 रूट अंडर, तो माइनस √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस √3 और आई, ये मेरा हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका निकालना मॉडुलस, तो मॉडुलस निकालेंगे तो 1 और ये हो जाएगा √3 का 3, तो ये क्या निकलेगा 2, तो ये निकल गया मेरा 2। अब क्या निकालना रहता है आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा पहले अल्फा, तो अल्फा कैसे निकलेगा बाबू, हम लोग को पता है कि tan अल्फा जो है सो क्या होता है इमेजिनरी पार्ट रियल, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है माइनस का √3, तो माइनस का √3 कर दिए और डिवाइड बाय रियल पार्ट कितना माइनस का 1, तो -1 कर दिए, ये से ये कैंसिल आउट हो गया और जो √3 तो √3 रहा और tan के एंगल में बताया बाबू √3 का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है तो ना, तो π/3 हो गया, 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब tan से tan खत्म हो गया बाबू, तो अल्फा का वैल्यू क्या गया π/3, कोई दिक्कत यहां तक, ये तो अल्फा का वैल्यू निकाला है। अब देखते हैं कि ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, आर्गुमेंट निकालना है। अब देखते कौन सा
क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब माइनस दोनों बाबू, रियल पार्ट भी माइनस है और इमेजिनरी पार्ट भी माइनस है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में बाबू आप लोग को पता है जो थीटा होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस का पाई और प्लस का अल्फा। यही ना होता है, पाई प्लस का अल्फा नहीं होता, क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है सो माइनस पाई से पाई तक ही होता है आर्गुमेंट का, है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का पाई और प्लस का अल्फा कितना, पाई बटा 3, तो पाई बटा 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 पाई प्लस का पाई, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई बाय 3, तो माइनस का 2 पाई बाय 3 मेरा क्या गया आर्गुमेंट। बस ये चीज निकल गया, उसके बाद कुछ क्या करना है, कुछ नहीं करना, हमको क्या निकाला, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म निकालेंगे तो क्या होता है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म निकालना है। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है बाबू, तो पोलर फॉर्म में होता है r e के पावर i थीटा, है ना। तो r के जगह पर 2 और e के पावर i तो i रहेगा, थीटा का वैल्यू क्या है, माइनस का 2 पाई बाय 3। बस इसको हल्का सा एक्सपेंड कर दीजिए बढ़िया से, ये हो गया -2, ये हो गया e के पावर i थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा, cos 2 साइन के माइनस के साइन को निकल जाएगा तो जाएगा 2 पाई बाय 3 और प्लस का i साइन थीटा, लेकिन यहां माइनस है बाबू तो ये कर दिया माइनस का i साइन 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, यही मेरा क्या गया पोलर फॉर्म। देखिए किस नंबर ऑप्शन में 2 cos पाई 2 पाई बाय 3, 2 cos 2 पाई बाय 3, 2 cos 2 पाई बाय 3 और माइनस का i साइन 2 पाई बाय 3। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल विल बी द राइट आंसर। आसान था क्वेश्चन, ये तो पहले भी करवाए हम, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि इफ i z क्यूब प्लस का z स्क्वायर माइनस का z प्लस का i इज इक्वल टू 0 है तो हमको मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू निकालने बोल रहा है। अब देखिए इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, लिखा क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है यहाँ i z क्यूब प्लस z स्क्वायर है, तो हम z स्क्वायर कॉमन कर लिए। जब z स्क्वायर कॉमन करें बाबू लोग तो क्या है, तो यहाँ बचा मेरा i z, हो जाएगा i z क्यूब और यहाँ बचेगा प्लस का 1, है ना। अब ये देखिए इसमें भी मेरा यही आना चाहिए i z प्लस का 1, तो क्या करते हैं यहाँ कर देते हैं i स्क्वायर इंटू में z, i स्क्वायर और इंटू में z और प्लस का i स्क्वायर, सॉरी क्या लिख ले i स्क्वायर, क्योंकि -1 का वैल्यू क्या होता है i स्क्वायर, तो i स्क्वायर z और प्लस का i इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए ये बन गया मेरा z स्क्वायर इंटू में i z और प्लस का 1 और यहां से हम अगर i कॉमन कर लेंगे बाबू लोग तो क्या बन गया, तो ये बन गया i z और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया। यहाँ भी देखिए ये हो गया मेरा i z प्लस का 1 दोनों में है, तो i z और प्लस का 1 कॉमन कर लिए तो यहाँ क्या बना, तो यहाँ बना z स्क्वायर और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल। बस इसको अलग अलग करके रख के देखना, उसके बाद मॉडुलस निकालना। अब हमेशा आपका इसका आंसर जो है सो बता देते हो, ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन इसके आगे जो है सो आप लोग प्रोसीज खुद से करके आना है, इसका आगे जो है सो खुद करके बनाना है ना, खुद आके बनाना है इसको। ये आपका HW, इसके आगे कुछ नहीं करना, इसको एक बार 0 के इक्वल रखना, इसको एक बार 0 के इक्वल रखना, फिर दोनों साइड मॉडुलस निकाल देना। हम मॉडुलस निकालेगा तो हमेशा मेरा क्या आएगा आंसर, ए आएगा। ये निकाल के देखना आपको खुद से, समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि log 03 बेस में दिया हुआ x - 1 और लेस देन log बेस में दिया हुआ 0.09, तो x - 1 देन x लाइज इन द इंटरवल। अब देखिए बाबा आप लोग एक चीज पता होगा कि यहाँ log बेस में a और x रहता है और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए x जो है सो आपको कोई सा भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, x जो है सो आपको कोई सा भी पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, x पॉजिटिव वैल्यू, है ना, कोई सा भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो ये चीज जो यहाँ लिखा हुआ रहता है बाबू, ये हमेशा आपका x - 1 जो है सो हमेशा आपका ग्रेटर देन क्या रहता है 0। लॉग बेस में तो कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ जो लिखा हुआ रहता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव का मतलब क्या चाहिए, वो आपका ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब कि x जो है सो हमेशा आपका 1 से बड़ा होगा, है ना। अब देखिए ये दिया हुआ है, अब इसको फटाफट चेंज करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस में 0.3, तो बेस में 0.3 डाल दिए, बेस में क्या डाल दिए 0.3 और इंटू में क्या डाल दिए x माइनस का 1, ये आपका लेस देन। ये देखिए 0.09 को क्या लिख सकते हैं, तो log बेस में 0.3 का स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू, इसका करेंगे तो 9 ही होगा और इंटू में क्या लिखा हुआ x माइनस का 1, x माइनस का 1 कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। ये हो गया आपका log बेस में 0.3 और ये हो गया x माइनस 1 लेस देन। अब ये देखिए बेस का पावर है बाबू, तो बेस का पावर जो रहता है वो नीचे आ जाता है ना डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग और बेस में बन जाएगा 0.3 और इंटू में x माइनस का 1। अच्छा क्वेश्चन है बाबू। देखिए अब इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 लॉग बेस में हो जाएगा 0.3, बेस में आपका क्या हो जाएगा 0.3 और ये बन जाएगा x माइनस 1।
ये लेस देन इज इक्वल लेस देन क्या हो जाएगा, तो log 0.3 और इंटू में जाएगा x माइनस का 1। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये देखिए बाबू 2 लिखा हुआ, इसको क्या कर दिया, इसका पावर में डाल दिया स्क्वायर। अब देखिए ये चीजों नंबर पर सेम है, तो आप लोग को हम लोग को तो इतना जहां से जितना पता है हम लोग को, वो क्या पता है कि ये नंबर हुआ बाबू, ये जो लिखा हुआ x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ है x माइनस 1, ये पक्का है बाबू, ये नंबर दोनों सेम है और दोनों सेम है बाबू। नंबर किसी एक नंबर का स्क्वायर कर रहा है तो ये पक्का हमेशा 0 से मतलब इस नंबर से बड़ा होगा। अरे बाबू मान लो 3 और 5 को नंबर ले, 3 और 3 नंबर सेम है, इसका स्क्वायर करेंगे बाबू तो 9 हो जाएगा, तो ये हमेशा ये नंबर से बड़ा नहीं रहेगा। तो वही किया है, यहाँ सेम नंबर लिया है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इससे बढ़ रहेगा, बचवा लो एकदम बढ़ रहेगा। फिर यहाँ देखिए ये x माइनस 1 का स्क्वायर और इसको हम उठा के इस साइड लेते हैं तो क्या बन गया, माइनस का x माइनस 1, ये हमेशा बढ़ रहेगा किससे, 0 से। यहाँ से x माइनस 1 अगर हम कॉमन लेते हैं बाबू लोग, तो यहाँ क्या बचता x माइनस 1 और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 1, तो हो जाएगा x माइनस 2 हमेशा बढ़ रहेगा किससे, 0 से, है ना। अब बनाइए इसका ग्राफ। ये क्या लिखा हुआ है, पॉइंट मेरा क्या क्या होगा, तो पॉइंट होगा मेरा 1 और पॉइंट होगा मेरा 2। अब देखिए 0 से बड़ा है, यहाँ कोई नंबर रख गया, पुट कीजिए कोई नंबर, 0 से 1 से छोटा कोई नंबर पुट करते तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, 0 ही पुट करते हैं ना, तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। 1 से 2 के बीच में 1.5 पुट करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये हो गया आपका नेगेटिव। और 2 से बड़ा कोई से भी नंबर पुट करेंगे तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा, है ना। अब ये क्या बोला कि 0 से बड़ा होगा मतलब नंबर पॉजिटिव होगा, तो नंबर पॉजिटिव होगा तो x का वैल्यू यहाँ कौन सा इंटरवल में लाई करेगा बाबू, तो x का वैल्यू ला करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 और माइनस, देखिए माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये नंबर वो ला करेगा ना, 2 से इन्फिनिटी हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये x जो है यहां से ला करेगा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। अब देखिए बाबू, अब समझिए यहां बात, यहां क्या बोला कि x जो है आपका 1 से बड़ा होना चाहिए। यहां दूसरे को कंडीशन में दिया है, क्या दिया है कि x का वैल्यू जो है आपका 1 से बड़ा होना चाहिए और x बिलोंग्स भी कर रहा है यहां से। अब बताओ बाबू ये इंटरवल तो इसमें नहीं आएगा क्योंकि -1 से इन्फिनिटी मतलब माइनस इन्फिनिटी से 1, ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कोई दिक्कत तो अभी तक नहीं हुआ, x माइनस का 1 और यहां हो जाएगा माइनस का 1, तो x माइनस का 2 नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ माइनस इन्फिनिटी से 1 दिया बाबू और x 1 से बड़ा लिखा हुआ है, तो ये इंटरवल तो नहीं आएगा इसमें तो ये इंटरवल नहीं आएगा, तो दोनों को जब मैच करेंगे तो यही इंटरवल आएगा। कौन इंटरवल आएगा, तो इंटरवल आएगा 2 से इन्फिनिटी, मतलब x जो है सो बिलोंग्स करेगा 2 से इन्फिनिटी। हमसे पूछा क्या था बाबू, तो हमसे पूछा था कि आपका ये जो चीज है सो इसमें x जो है सो कौन सा इंटरवल में लाई करेगा, तो 2 से इन्फिनिटी किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z जो है लेस देन 0 है और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट माइनस z और माइनस का आर्गुमेंट ऑफ z। अब देखिए बाबू 2-4 क्वेश्चन रह गया, टाइम भी हो गया 1 घंटा, है ना। 2-4-5 क्वेश्चन रह गया, उसको जो है सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आप लोग, और नहीं होगा तो पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करवा। 2-4 क्वेश्चन रह गया, है ना, क्योंकि टाइम हो गया 1 घंटा, आप लोग तो कोरिया के नंबर से 1 घंटा ज्यादा वीडियो देखेंगे नहीं, है ना। तो आप लोग जो 2-4 क्वेश्चन रह गया उसको हम लोग अटैच करवा देंगे आपका गूगल ड्राइव में, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, तो डिस्क्रिप्शन में। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बच्चों।